तीसरा, शरवण भगवान माधव स्वामी के पावन पवित्र श्री चरणों में कोटि सहबंधन जन के मध्य आचार्य भगवान वर्तमान आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के चरणों में अनंत अनंत वंदन। आगम ज्ञाता आगम पुरुष हिमाचल केसरी उपाध्याय पर्वत पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में अनंत अनंत वंदन। नमः। ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता संघ सेतु उपाध्याय पर्वत पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। नमः। ऑनलाइन एजुकेशन में पधारे हुए सभी गुरु भगवान एवं गुरुनितुल्य समस्त महासाध्वी ग्रंथ के चरणों में कोटि सहस्र वंदन। नमः। आज ज्ञानदाता आगम करदाता पूज्य गुरुदेव श्री जी के प्रत्येक वंदना का लाभ ले रही है उप परवटनी महासचिव श्री सुमित्रा जी महाराज साहब आदि थाना। इसको तो आया ही पे आई करेगी वरना मेरा सामी सत्कारेगी सम्मानेगी कल्याण मंगलम देव्यम चेयम पजवासामि वंदामि। इसको तो आया ही पे आई करेगी वरना मेरा सामी सत्कारेगी सम्मानेगी कल्याण मंगलम देव्यं चेयं पजवासामि वंदामि। इसको तो आया ही करेगी वंदामि नमस्कामि सत्कारेगी सम्मानेगी कल्याण मंगलम देव्यं चेयं हाँ जी, सुख साता है आप सिद्ध योगिनी सुमित्रा जी महाराज। यह आगम वाचना निरंतर व निर्बाध गति से चलती रहे, इस हेतु सभी तपस्वी अपना अपना सहयोग दे रहे हैं। आज की तपस्या तरुण तपस्वी महासाध्वी श्री समाजी महाराज साहब उपवास हम सभी तपस्वियों की तप की अनुमोदना करते हैं और उनके तप की शिक्षा तक पूछते हैं। अब हम पूज्य गुरुदेव श्री जी से करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी अमृतमय वाणी से हमें कृतार्थ करें। हमारे गुरुदेव में शिक्षा तक। हाँ जी। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आर्याण नमो ओवधायाण नमो लोये सर्वसाहुण एको पंच नमो कारो सर्व पाव प्रणशनो मंगलानंत समेत परमं भवाय मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्म स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन कर्म स्रोतों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वृद्ध मुनिराज अन्य मुनिवृत्त परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी श्री स्थानक सूत्र की वाचना प्रारंभ है।
तीसरे स्थान का तीसरा उद्देश्य सुनाया जा रहा। तो अब वर्णन है तीविहा कोगल्ला कणत्ता तंजाहा पौग परिणया मीसा परिणय बीससा परिणय। तीविहा कोगला कणत्ता उद्गल 3 प्रकार के कह। तंजाहा जैसे कि पौग परिणया प्रयोग परिणत मीसा परिणया मिश्र परिणत बीससा परिणया बीश्रसा परिणत। परिणत परिणामन परिणाम एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलना। ये जो बदलना है इसको परिणमन कहा जाता है। तो ये परिणमन जो है 3 प्रकार से होता है। एक प्रयोग से, एक मिश्र और एक बीजरसा। प्रयोग से जीव के व्यापार के द्वारा, जीव के क्रिया के द्वारा एक उद्गल का एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिणमन होना, बदलना। तो कहा जाता है जैसे जीव भोजन ग्रहण करता है, वो भोजन रस आदि के रूप में परिणत होता हुआ 7 धातुओं के रूप में परिणत हो जाता है। ये जो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिणमन है, यह प्रयोगज है, जीव के व्यापार के द्वारा है। जीव आहार को लेता है तो इन इन अवस्थाओं में परिणत होता जाता है। यदि वैसे भोजन कहीं पर रखा हो तो उसका रस आदि, रस है, रक्त है, मांस है, मज्जा है, हड्डी है, इसके रूप में कोई परिणमन नहीं होता। तो कहा जो जीव के प्रयोग के द्वारा ये परिणमन चलता है उसको प्रयोग बेपुद्गल प्रयोग परिणत है। और दूसरा बताया है मिश्र परिणत मिसा परिणया मिश्र परिणत। मिश्र परिणत वे हैं जहां पर जीव का व्यापार भी है, जीव की क्रिया भी है और उसके साथ एक स्वतः भी है। जीव का, जीव की क्रिया, जीव का व्यापार और स्वतः जो परिणमन होता है उसके लिए मिश्र परिणत वे पुद्गल मिश्र परिणत हैं। इसके संबंध में कहा है कि जीव के द्वारा जो केश है, नाखून है, मल मूत्र एवं मृत शरीर आदि के रूप में परित्यक्त उद्गलों को मिश्र परिणत उद्गल नाम दिया गया है। और प्रयोग परिणत और बीजरसा उद्गलों के योग से उद्गल जो रूप धारण करता है उससे भी मिश्र परिणत उद्गल नाम दिया जाता है। तो ये 2 प्रकार के हो गए, एक प्रयोग परिणत और दूसरे मिश्र परिणत। तीसरा है बीससा परिणया विश्रसा परिणत। विश्रसा का मतलब जहां किसी जीव के व्यापार क्रिया की अपेक्षा नहीं है, वह उद्गलों का परिणमन जो है
एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिणमन होना वह स्वतः है, अपने आप हो रहा है। यहाँ कहा है विश्रसा, विश्रसा शब्द का अर्थ है स्वभाव, स्वतः, अतः स्वाभाविक रूप से नव नए नए रूपों में परिणत होने वाले पुद्गल विश्रसा पुद्गल अथवा वैश्रसिक पुद्गल कहलाते हैं। इस प्रकार के पुद्गल स्वभावतः ही नाना रूप धारण करते रहते हैं। जैसे ना आकाश में छाए हुए बादलों का समूह देखते देखते कैसे वो नाना प्रकार की आकृतियां बन जाती हैं, उनके रंग बदल जाते हैं। ये जो है इनको इस परिणमन को कोई कर नहीं रहा, स्वतः ही वो परिणमन हो रहा है। तो जो परिणमन स्वतः होता है उसको विष रसा परिणत, उन पुद्गलों को विष रसा परिणत कहा जाता है। और ऐसे परिणमन को विष रसा परिणमन अपने आप जो एक पर्याय से दूसरी पर्याय को प्राप्त हो रहे, उन पुद्गलों को विष रसा परिणत कहते हैं। विष रसा पुद्गलों के द्वारा रचित होने के कारण ऐसे ना इंद्र धनुष बन जाता है। गंधर्व नगर आदि की रचना के मूल में भी विष रसा पुद्गलों का कार्य व्यापार ही विद्यमान रहता है। कई बार देखते हैं कितने बादल कभी पर्वतों का रूप धारण कर लेते हैं, कभी मगरमच्छ का रूप धारण कर लेते हैं, कभी नगर का रूप धारण कर लेते हैं। ऐसे नाना प्रकार की आकृतियां कोई बना नहीं रहा है, स्वतः ही हवा के योग से वो बन रही। तो ऐसा परिणमन जो है उसको विष रसा कहा जाता है। ऐसे पुद्गल विष रसा परिणत हैं और इस परिणमन को विष रसा परिणमन कहते हैं। तो ये तीन प्रकार का हो गया प्रयोगज, प्रयोग परिणत, तीन प्रकार के पुद्गल प्रयोग परिणत, मिश्र परिणत और विष रसा परिणत। अब इसके आगे कहा है ती पैठिया नरगा पणता, तंजहा उडवी पैठिया, आगास पैठिया, आय पैठिया, नेगम नेगम संगह व्यवहारान, उडवी पैठिया, उज्जु सुयस आगास पैठिया, तिन्ह सद नयाण आय पैठिया। कहा कि ती पैठिया नरगा पणता, जो नरक है वे तीन आधारों पर रहने वाले हैं, तीन आधारों पर अवस्थित हैं। तंजाहा जैसे कि उड्वी पैठिया नरक पृथ्वी पर प्रतिष्ठित है, पृथ्वी पर स्थित है, पहला। दूसरा कहा है कि आकाश पैठिया नरक आकाश में प्रतिष्ठित है। तीसरा है आय पैठिया आत्म प्रतिष्ठित है। तो इनके संबंध में कहा है नेगम संगह व्यवहाराण उड्वी पैठिया, जब नयों की अपेक्षा से पूछा जाएगा तो पहला जो उत्तर है उड्वी पैठिया नरक पृथ्वी पर प्रतिष्ठित है। तो नैगम संग्रह और व्यवहार के नय की दृष्टि से ये पहला उत्तर है पृथ्वी प्रतिष्ठित। उज्जु सुयस आगास पैठिया, ऋजु सूत्र के अभिमत से जो उत्तर है दूसरा है नरक आकाश प्रतिष्ठित है। और तिन्ह सदनयान आय पैठिया, तीन शब्द नयों की अपेक्षा से जो नरक है वे आत्म प्रतिष्ठित है। इस बात को समझने के लिए अनुयोग द्वार के अंदर जहाँ नयों का प्रकरण आता है वहां पर एक दृष्टांत दिया है। किसी ने किसी को पूछा आप कहाँ रहते हैं, तो उसने कहा मैं लोक में रहता हूँ।
उसका प्रश्न उसके प्रश्न का उत्तर गलत नहीं है, क्योंकि वो लोक से बाहर नहीं रहता, लोक में ही रहता है। तो फिर उसने पूछा, प्रश्न पूछने वाले ने, जिसने पहला प्रश्न पूछा था उसने फिर पूछा, लोक तो बहुत बड़ा है, इसके 3 हिस्से हैं, अधोलोक, मध्य लोक और ऊर्ध्व लोक। तो आप तीनों में से किस लोक में रहते हैं? तो उसने कहा, मैं मध्य लोक में रहता हूँ। मतलब रहता तो लोक में ही है, लेकिन मैं मध्य लोक में रहता हूँ। कहा कि पहले प्रश्न का उत्तर भी गलत नहीं है और दूसरे प्रश्न का उत्तर भी गलत नहीं है। उसने ठीक उत्तर दिया, मैं मध्य लोक में रहता हूँ। अब प्रश्न पूछने वाले ने पूछा कि तिरछे लोक में, मध्य लोक में तो असंख्यात द्वीप हैं, असंख्यात समुद्र हैं, तो क्या आप सभी जगह रहते हैं? उसने उत्तर कहा दिया, नहीं, मैं जम्बू द्वीप में रहता हूँ। अब ये भी उत्तर जो है गलत नहीं है, वो जम्बू द्वीप में ही रहता है। फिर उसने प्रश्न किया, जम्बू द्वीप में भरत है, एरावत है, महाविदय है, जहाँ पर 6 अकरम भूमियां हैं, देवकुरु, उत्तर कुरु, हरिवास, रम्यकवास, हेमवय, हिरण्यवय। और जम्बू द्वीप के अंदर वर्षधर पर्वत हैं, जहाँ पर वैसाड्य पर्वत हैं। कितना है? तो क्या आप कौन से क्षेत्र में रहते हैं? तो क्या आप सारे जम्बू द्वीप में रहते हैं या किसी क्षेत्र विशेष में? उसने उत्तर दिया, जम्बू द्वीप का जो भरत क्षेत्र है, मैं उसके अंदर रहता हूँ। कहते हैं जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र के अंदर आप रहते हैं, तो आप बताएं कि जम्बू भरत क्षेत्र के अंदर 32,000 देश हैं, तो क्या आप सभी देशों में रहते हैं? कहते नहीं, मैं तो मगध देश में रहता हूँ। जब मगध देश का कहा तो फिर उसने पूछा, मगध देश के में रहते हो, मगध देश के अंदर कितने जनपद हैं, कितने ग्राम नगर हैं, तो आप कहाँ रहते हैं? उसने कहा, मैं राजगृह में रहता हूँ। कहते राजगृह नगर के अंदर कितने विभाग हैं, आप कौन कौन से विभाग में रहते हैं? उसने उस विभाग का नाम भी ले दिया। फिर उसके बाद मोहल्ले का नाम दिया। फिर उसके बाद भवन का नाम दिया। कहा भवन में उसके तो इतनी मंजिलें हैं, ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, तो आप कौन सी मंजिल में रहते हैं? उसने कहा, कह दिया, मैं सेकंड फ्लोर में रहता हूँ। फिर उसने कहा, सेकंड फ्लोर में इतने इतने कमरे हैं, तो क्या आप सभी में रहते हैं? कहते नहीं, मैं फलाने कमरे में रहता हूँ। कहते फलाने कमरे में इतना स्थान है, तो क्या सारे कमरे में रहते हैं? कहते नहीं, जहाँ पर वहाँ चारपाई बेड लगा है, वहाँ उसके ऊपर वहां पर रहता हूँ, वहां लेटता हूँ। कहते वहां पर उसके आगे चलते चलते बेड पर फिर उसने आगे पूछा, आप कहाँ रहते हैं? शरीर में रहता हूँ। शरीर के बाद और उसने उत्तर दिया है कि मैं अपनी आत्मा में रहता हूँ, अपने स्वरूप में रहता हूँ। तो कहा जाता है, अब प्रत्येक प्रश्न का उत्तर जो दिया है उसमें गलत का कोई भी स्थान नहीं है, लेकिन जैसे जैसे प्रश्न पूछते गए उस प्रश्न का जो उत्तर है उतना ही संक्षिप्त होता गया, और आखिर में आत्मा कहाँ रहती है? मैं अपने स्वरूप में रहता हूँ। ये जो है पूर्ण रूप से शुद्ध दिया। तो कहा जाता है 7 नयों की अपेक्षा से पहला कहा, पहला जो प्रश्न, पहले प्रश्न का नरक किसके ऊपर प्रतिष्ठित है? तो कहा 3 के ऊपर, पृथ्वी, आकाश और आत्म। तो कहा जाता है नैगम, संग्रह और व्यवहार, इन 3 नयों की अपेक्षा से जो उत्तर है वो पृथ्वी पर प्रतिष्ठित है।
क्योंकि देखा जाए जो रतन प्रभा पृथ्वी है इसके अंदर, या मतलब जो भी पृथ्वियां हैं इनके अंदर नरकावास है, और नरकावासों के अंदर नारकी रहते हैं। तो ये नरकावास किसके ऊपर है? इन पृथ्वियों के ऊपर ही है। इसको हम गलत नहीं कह सकते, लेकिन ये जो है उत्तर पहले तीन नयों की दृष्टि से सम्मत है। और जिस समय कहा आगास पैठिया, क्योंकि नरक नारकी कहाँ रहते हैं, नरकावास कहाँ पर है, तो कहा जाता है ऋजु सूत्र नय की अपेक्षा से कि वे आकाश में प्रतिष्ठित हैं, मतलब आकाश में रहते हैं। क्योंकि शास्त्रों में कहा है आकाश जो है सभी द्रव्यों को स्थान देने वाला है। जितने भी द्रव्य हैं वो आकाश में रहने वाले हैं। नहं ओगाह लक्षणम, श्री उत्तराधीन सूत्र के 28वें अध्ययन के अनुसार कि जो भी द्रव्य हैं वे आकाश में रहने वाले हैं। और तीसरा उत्तर जो है आए पैठिया, कि नरक जो है आत्म प्रतिष्ठित है। तो ये तीन शब्द नए जो हैं वह तीन शब्द नय शब्द समाविरूढ़ एवं भूत, इन नयों की अपेक्षा से यह है कि आत्म प्रतिष्ठित है। ये प्रत्येक नरक जो है अपने स्वरूप में स्थित है। जैसे उस प्रश्न के उत्तर में आप कहाँ रहते हैं, तो आखिरी उत्तर था कि मैं अपने स्वरूप में रहता हूँ, मैं अपने आप में रहता हूँ। तो वो जितने उत्तर थे उनमें सारे के सारे जैसा जैसा प्रश्न पूछा उसके अनुसार वह उत्तर सही था, ठीक था। लेकिन जैसे जैसे करते गए लेकिन उसका जो क्षेत्र है उतना ही सीमित होता गया। तो आखिर में शब्दों की अपेक्षा से कहा जाता है कि नरक जो है आत्म प्रतिष्ठित है। ये तीनों उत्तर जो है नयों के अनुसार कहा जाता है, जैसा जैसा नय है उसके अनुसार इनका उत्तर उचित है। तो इस प्रकार नरक के संबंध में ये तीन उत्तर आए, पृथ्वी प्रतिष्ठित, आकाश प्रतिष्ठित और आत्म प्रतिष्ठित। इसके संबंध में आचार्य भगवान पूज्य श्री आत्माराम जी महाराज ने बड़ा अच्छा विवेचन दिया है। उन्होंने कहा है कि नय के दो रूप हैं, अर्थ नय और शब्द नय। अर्थ नय में चार नय आते हैं, निगम, संग्रह, व्यवहार और ऋजु सूत्र। शब्द नय में इसके तीन रूप हैं, शब्द नय, समाभिरूढ़ एवं भूत। तो निगम नय, संग्रह नय, व्यवहार नय, इनके संबंध में आचार्य भगवान फरमाते हैं कि हम जब किसी भी वस्तु के दर्शन करते हैं तो हमारे दो दृष्टिकोण होते हैं, एक सामान्य और एक विशेष। जैसे उन्होंने दृष्टांत दिया, जैसे जे मकान है, इस रूप में हम मकान के समग्र रूप से दर्शन करते हैं, हमारे ध्यान में मकान आता है। जब जय पहली और वह दूसरी मंजिल है, जय कमरा है, जय बरामदा है और जय छज्जा है, इस रूप में मकान के अंग प्रत्यंग को देखते हैं, तो हमारे दर्शन का ये दूसरा रूप है, जिसको हम विशेष या व्यवहार कह देते। यदि कमरे में बैठा हुआ व्यक्ति कहता है मैं कमरे में बैठा हूं, तो ये सत्य है, असत्य नहीं है। और यदि वो ये कहे कि मैं मकान में बैठा हूं, तो ये भी उत्तर उसका असत्य नहीं है, ये भी सत्य है। क्योंकि कमरा मकान से अलग नहीं है, कमरे में भी बैठा है और उस मकान में भी बैठा है, क्योंकि मकान के अंदर ही तो वह कमरा है। तो कहा कि मकान आधार है और कमरा छज्जा आदि जो है ये आधेय है।
जैसे टेबल है, मेज है, मेज के ऊपर किताबें हैं, तो इन किताबों का आधार जो है टेबल मेज है, और जो किताबें आदि रखी हैं उसके ऊपर, वो उसका आधेय है। जैसे कुर्सी पर कोई व्यक्ति बैठा है तो कुर्सी उसका आधार है और बैठने वाला आधेय है। ऐसे ही कहा है कि मकान तो आधार है, लेकिन जो कमरा आदि है वे क्या है, आधेय है। तो बताया है आधार और आधेय में दो प्रकार का संबंध पाया जाता है। आधार और आधेय में दो प्रकार का संबंध है, एक तादात्म्य संबंध और एक संयोग संबंध। तादात्म्य संबंध क्या है? कहते तादात्म्य संबंध वस्तु और उसके अंगों में होता है। मकान और कमरों का संबंध तादात्म्य संबंध है, वे उससे अलग नहीं है। कमरे मकान से अलग नहीं है, और मकान उन कमरों से, छज्जे आदि जो कुछ है वो उनसे अलग नहीं है। दोनों का जब तक एक है तो दूसरा है, जब तक दूसरा है तो पहला है। ऐसा संबंध जो है उसको तादात्म्य संबंध कहा जाता है। और कहा जाता है जैसे आत्मा है और ज्ञान है, ज्ञान और आत्मा का संबंध जो गुण है ये तादात्म्य संबंध है, मतलब दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। तो का मकान और कमरों का संबंध तादात्म्य संबंध है। ये संबंध इसको नित्य संबंध कहा माना जाता है, और इसमें अभेद वृत्ति की प्रधानता रहती है। अभेद वृत्ति की प्रधानता संग्रह नय के अंदर है। दूसरे संबंध को संयोग संबंध कहा जाता है। संयोग संबंध नित्य नहीं होता। जैसे व्यक्ति और मकान का पारस्परिक संबंध संयोग संबंध ही है, क्योंकि व्यक्ति जहां पर कमरे में मकान में आया है और उसके बाद वो चला भी जाएगा, तो जितनी तो ये संबंध जो है नित्य नहीं है, अनित्य संबंध जो है संयोग संबंध। तो संयोग संबंध में भेद वृत्ति की प्रधानता रहती है, दोनों अलग अलग हो जाते हैं। तो संयोग संबंध में जहाँ जुड़ना है वहां पर बिछड़ना भी है। तादात्म्य संबंध में एक के रहने पर दूसरा रहता है, दूसरे के रहने पर पहला रहता है। एक नष्ट हो गया तो दूसरा भी नष्ट हो जाएगा। ये तादात्म्य संबंध का है। तो कहा कि संग्रह नए अभेद वृत्ति को लक्ष्य में रखकर चलता है, और व्यवहार नए जो है ये भेद वृत्ति को लक्ष्य में लेकर चलता है। नैगम नय जो है इसमें संग्रह और व्यवहार इन दोनों को एक साथ लक्ष्य में रखता है। मतलब नैगम नय में दोनों संग्रह और व्यवहार दोनों ही इकट्ठे रहते हैं। कहा जाता है यदि हम सभी नयों को मानते हैं तो सम्यक दृष्टि है, और किसी एक नए को लेकर के उसका आग्रह करे, बाकी का निषेध करे, तब वो क्या हो जाता है, मिथ्यात्व में आ जाता है। सभी को जो जिस रूप में है उसको उसी रूप में स्वीकार करना। जैसे कहा जाता है वन वन जंगल है, लेकिन वो स्थान जो है वनस्पतियों से अलग नहीं है, और वनस्पतियां जो है उस वन से अलग नहीं है। कहा जाता है वन यदि संग्रह रूप है, लेकिन देखा जाए तो वन भी जो है वो अनेक वनस्पतियों का समूह है, और सबका अलग अलग नाम है। जब एकांतवाद आ जाता है, वन संग्रह नहीं कहता है कि मेरे अलावा और वनस्पति क्या है, क्योंकि मैं हूं तो ये वनस्पतियां हैं, मैं नहीं हूं तो जहाँ वनस्पतियां भी नहीं होगी। लेकिन ये तो एकांतवाद को लेकर के है। कहा कि सब कुछ हम है, मेरे अलावा और क्या है। जहां पर व्यवहार नय आ जाता है तो कहते हैं प्रत्येक वनस्पति का नाम है। प्रत्येक वनस्पति का जब नाम है, हम इन वनस्पतियों को उखाड़ के एक और कल्पना करके रख दे, तो उस समय वन की क्या स्थिति होगी। मेरे बिना वन का कोई अस्तित्व नहीं है,
तो जब एकांतवाद आता है तो व्यवहार नय अपने को ही यथार्थ मानता है और संग्रह नय अपने को ही यथार्थ मानता है। लेकिन स्यादवाद की दृष्टि से दोनों अपने अपने स्थान पर यथार्थ हैं। लेकिन जब एक को एक आग्रह करता है, दूसरे का निषेध करता है, तो मिथ्यावाद बन जाता है। तो कहा जाता है नैगम नय में संग्रह और व्यवहार इन दोनों को साथ रखा जाता है। मतलब एक को प्रधानता दे दी है तो दूसरे को गौण कर दिया है, लेकिन उसका निषेध नहीं किया। जब संग्रह का वर्णन किया तो संग्रह दृष्टि से उसकी बात को यथार्थ माना है, लेकिन व्यवहार का उसने निषेध नहीं किया। जब व्यवहार को मानते हैं तो संग्रह को गौण कर देते हैं, लेकिन उसका निषेध नहीं करते। तो नैगम ने दोनों को स्वीकार करता है। तो कहा जाता है कि नैगम ने संग्रह और व्यवहार इन दोनों को एक साथ लक्ष्य में रखता है। अतः इसमें अपेक्षाकृत भेद और अभेद दोनों दृष्टिकोणों की प्रधानता रहती है। इस प्रकार तीनों नयों में आधार और आधेय को लक्ष्य में रखने की प्रवृत्ति ही प्रमुख रहती है। सूत्रकार का कथन है, अभेद वृत्ति से देखने पर संग्रह नय के द्वारा और भेद वृत्ति से देखने पर व्यवहार नय के द्वारा और दोनों दृष्टियों से देखने पर नैगम नय के द्वारा यही प्रमाणित होता है नरक पृथ्वी पर प्रतिष्ठित है। जो नरक है, नरकावास है, नारकी है, वो पृथ्वी पर प्रतिष्ठित है, पृथ्वी से अलग नहीं है। मतलब उनका आपस में संबंध है। तो आगे बताया है ऋजु सूत्र नय। ऋजु सूत्र में कभी कभी मानवीय चेतना जब इस निश्चय पर पहुंचती है कि प्रत्येक वस्तु के रूप में दृष्ट या अदृष्ट परिवर्तन होता रहता है, तो वह दार्शनिक दृष्टिकोण से प्रत्येक वस्तु का भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल में भिन्न रूप स्वीकार करते हुए इस निश्चय पर पहुंचती है कि किसी भी द्रव्य का वर्तमान में जो रूप है वह उसका केवल वर्तमान में ही है। अतः वर्तमान काल की दृष्टि से ही किसी वस्तु के रूप को स्वीकार करना ऋजु सूत्र नय का अभिमत है। कहा जाता है नैगम नय में तो तीनों कालों को स्वीकार कर लेते हैं। ऋजु सूत्र जो है जे नय केवल वर्तमान को स्वीकार करता है, भूत और भविष्य को नहीं। लेकिन सम्यकवाद में तो वर्तमान की प्रधानता की है, लेकिन वो भूत और भविष्य को गौण कर देते हैं, लेकिन नास्ति नहीं करते। तो कहा जाता है केवल वर्तमान को देखने वाला वर्तमान की अपेक्षा से, तो कहा है कि वर्तमान काल की दृष्टि से ही किसी वस्तु के रूप को स्वीकार करना ऋजु सूत्र नय का अभिमत है। आगमकारों ने आकाश को 6 द्रव्यों का आधार ऋजु सूत्र नय से ही स्वीकार किया है। भायण सब दब्बाण नहं ओगाह लक्षणं। उत्तराधीन सूत्र के 28वें अध्ययन की 9वीं गाथा की इस गाथा को लक्ष्य में रखकर ऋजु सूत्र नय का कथन है प्रत्येक पदार्थ आकाश में अवस्थित है। अतः नरक को भी आकाश प्रतिष्ठित ही कहा जा सकता है। लेकिन शब्द नय, समाभिरूढ़ नय एवं भूत नय, इन तीनों दार्शनिक दृष्टिकोणों के अनुसार संसार के सभी पदार्थ अपने स्वरूप में अवस्थित हैं। अतः नरक स्वस्वरूप में ही अवस्थित है। नरक के स्वरूप पर विचार करने के लिए ताकि उसके व्युत्पत्ति जन्य अर्थ को जब देखते हैं तो कह सकते हैं जो प्रत्येक प्राणी को अपने अशुभ कर्मों का फल भोगने के लिए अपने पास बुलाया करते हैं, उन्हें नरक कहा जाता है। नारकीय का नारकीयत्व उसकी आत्मा में है, क्योंकि अनिष्टतम कर्म प्रकृतियों की सत्ता, अनिष्टतम कर्म प्रकृतियों का उदय और अनिष्टतम दुखानुभूति आत्मा को ही होती है, वो आत्मा से अलग नहीं है। अतः नरक की सत्ता भी आत्म प्रतिष्ठित ही मानी जानी चाहिए।
तो तीनों नयों की दृष्टि से जहां पर जो तीन उत्तर दिए कि नरक किसके ऊपर प्रतिष्ठित है, तो पृथ्वी पर प्रतिष्ठित, आकाश में प्रतिष्ठित और अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित, ये तीन उत्तर इन सातों न्यायों के हिसाब से अनुसार दिए गए। अब इसके आगे अगला सूत्र है मिथ्यात्व के विविध रूप। तीवी है मिच्छत्ते पणत्ते तन जहा अक्रिया अविनय अन्नाणे अक्रिया तीविहा पणत्ता तन जहा पौग क्रिया समुदान क्रिया अन्नान क्रिया। पौग क्रिया तिविहा पणत्ता तन जहा मन पौग क्रिया वै पौग क्रिया काय पौग क्रिया समुदान क्रिया तिविहा पणत्ता तन जहा अनंतर समुदान क्रिया परंपर समुदान क्रिया तदुभय समुदान क्रिया अन्नान क्रिया तिविहा पणत्ता तन जहा मई अन्नान क्रिया सूय अन्नान क्रिया विभंग अन्नान क्रिया अवीणाय त्रिविह पणत्ते तन जहा देश चाय निरालंबनिया नाना तेज दोषे अन्नाने त्रिविह पणत्ते तन जहा देश नाणे सब नाणे भाव नाणे। तो बताया है तीवी है मिच्छत्ते पणत्ते मिथ्यात्व तीन प्रकार का कहा है। तंजहा जैसे के अक्रिया अक्रिया मिथ्यात्व अविनय अविनय मिथ्यात्व और अन्नाणे अज्ञान मिथ्यात्व। आगे चल के इनके भी आगे तीन तीन भेद हो जाते हैं। तो मिथ्यात्व तत्व के प्रति अरुचि, सत्य के प्रति अश्रद्धा, यथार्थ की अस्वीकृति, तत्व के प्रति रुचि नहीं, सत्य के प्रति श्रद्धा नहीं, जो यथार्थ है उसके प्रति झुकाव नहीं। ये सारा मिथ्यात्व का रूप बताया। मिथ्यात्व मिथ्या और त्व आगे भाव अर्थ में त्व प्रत्यय लगा मिथ्यात्व। मिथ्या गलत है तो मिथ्यात्व गलत रूप, जैसे झूठ झूठापन, सत्य सच्चाई, ऐसे मिथ्या का से मिथ्यात्व कहते सत्य को आवृत करने वाले विरुद्ध ज्ञान को, तात्विक ज्ञान के प्रति अश्रद्धान को मिथ्यात्व कहा जाता है। दूसरे शब्दों में सम्यक ज्ञान के विरोधी ज्ञान को मिथ्यात्व कहा जाता है। जब मानव मस्तिष्क पर मिथ्यात्व का आवरण छा जाता है तो मनुष्य अकृत्य को कृत्य समझने लगता है। अकृत्य का मतलब जो करने योग्य नहीं, कृत्य का मतलब जो करने योग्य है। जो करने योग्य नहीं है जैसे पाप, अकृत्य को कृत्य समझने लग जाएगा, वह अज्ञान के गर्त में जा पड़ता है। जब अज्ञान के क्षेत्र में आ गया है तो वहां पर अभिनय भी आ जाता है। जिस दशा में कर्म प्रकृतियों के उदय से कर्मों से मुक्त होने के लिए कोई क्रिया नहीं की जा सकती,
शेष सभी क्रियाएं की जाती, उस दशा को अक्रिया मिथ्यात्व कहा जाता है। इसके मूल भेद तीन है: प्रयोग क्रिया, संदान क्रिया और अज्ञान क्रिया। तो मिथ्यात्व यथार्थ के प्रति अश्रद्धा। तो इसका पहला रूप क्या है कि अक्रिया अक्रिया, स्वतंत्र अक्रिया शब्द नहीं है। मिथ्यात्व के भेद में आया है तो इसका अर्थ बदल जाएगा। वैसे अक्रिय जो है वो 14वें गुण स्थान में आत्मा को दशा प्राप्त होती कि आत्मा कोई क्रिया नहीं करता, लेकिन उस अर्थ में जो अक्रिया शब्द नहीं है जो जहां पर आया है। जैसे कहा जाता है कार्य और अकार्य। अकार्य का मतलब जो नहीं करना चाहिए, कार्य का मतलब जो करना चाहिए। जहां पर लौकिक और लोकोत्तर दृष्टि को की दृष्टि से देखा जाए तो लौकिक दृष्टि से कार्य तो वह है जिसको करने से लाभ मिलता है, किसी का भला होता है। और लौकिक दृष्टि से अकार्य वह है जिसको करने से अपना भी और दूसरे का भी नुकसान होता है। ये तो लौकिक पक्ष आ गया। और लोकोत्तर पक्ष में देखा जाए कार्य अकार्य, जिस क्रिया को करने से आत्मा की संसार वृद्धि हो, जन्म मरण बढ़े, कलेश बढ़े, दुर्गतियां बढ़े, दुख बढ़े, वह अकार्य है। और जिस क्रिया को करने से आत्मा के जे कलेश समाप्त हो, दुर्गतियों से छुटकारा हो, सदगति की प्राप्ति हो और आत्मा समस्त क्लेशों से मुक्त होकर के मुक्ति सिद्ध गति को प्राप्त करने का अधिकारी बने, देखा जाए तो वो कार्य है। तो जहां पर अक्रिया का अक्रिया जितनी भी संसार के अंदर क्रियाएं हैं, धर्म क्रिया को छोड़ करके जितनी शेष क्रियाएं हैं वे सारी की सारी क्या है? अक्रिया है, करने योग्य नहीं है। जैसे 25 क्रियाएं बताई, 25 में केवल एक धर्म क्रिया जो देखा क्रियापत्ति का वो धर्म पक्ष है, बाकी सारे का सारा क्या है? अधर्म पक्ष। तो अधर्म जिनको करने से अधर्म होता है, कर्म आत्मा मलिन होती है, जिसमें 18 पापों का आचरण किया जाता है और उसको अच्छा समझा जाता है, तो ये क्या है? अक्रिया मिथ्यात्व। और दूसरा है अविनय। मिथ्यात्व अवस्था में जिनका विनय करना चाहिए उनसे तो दूर भागते, जिनका विनय करने से आत्मा के कर्मों के बंधन ढीले पड़ते हैं, नष्ट होते हैं, जिस आचार का पालन करने से क्लेश कम होते हैं, कर्म बंधन टूटते हैं, उनका तो विनय नहीं किया जाता। लेकिन जिनका विनय करने से आत्मा की उच्छृंखलता बढ़ती है, संसार के सुख, संसार के संसार की वृद्धि होती है, उसका विनय करता है। तो कहा जाता है कि अविनय मिथ्यात्व, अविनय मिथ्यात्व ये भी संसार को बढ़ाने वाले। आगे है अन्नाने अज्ञान। अज्ञान का एक तो है इसका अर्थ ज्ञान का अभाव, दूसरा अज्ञान विपरीत ज्ञान, यथार्थ ज्ञान। और शास्त्रों में कहा जाता है कि विद्या ज्ञान कौन है? कहते जिससे संसार सीमित हो, कर्मों के बंधन टूटे, जो विद्या सिद्ध गति का कारण बने वह ज्ञान, और जो संसार को बढ़ाने वाली है वे सारी की सारी क्या है? अज्ञान है। कहा जाता 72 कलाएं हैं, यदि आत्मा के पास धर्म कला नहीं है
तो ये सारी की सारी संसार की वृद्धि का कारण बनती है। यदि आत्मा के पास धर्म कला है, धर्म का बोध है, धर्म उसको अच्छा लगता है, तो इनका प्रयोग संसार को सीमित करने में लगाएगा, संसार को बढ़ाने में नहीं लगाएगा। तो इसलिए कहा जाता है कि धर्म के बिना 72 कलाएं, कलाएं नहीं जो कुकलाएं। और यदि आत्मा के अंदर सम्यक बोध है, धर्म है, तो ये सारी सुकलाएं बन जाती, मतलब इनका दुरुपयोग नहीं होगा, सदुपयोग होगा। और जो भी प्रयोग किया जाएगा वो इस दृष्टि से किया जाएगा ताकि आत्मा के जो परमार्थ है उसमें उसका किसी प्रकार से घात ना हो। तो बताया है अज्ञान, तो 3 प्रकार का मिथ्यात्व, अक्रिया, अविनय और अज्ञान। अब अक्रिया के 3 भेद हैं। अक्रिया तिविहा प्रणता, अक्रिया 3 प्रकार की कही, तन जहा जैसे भोग क्रिया, समुदान क्रिया, अन्नान क्रिया। भोग क्रिया, प्रयोग क्रिया, समुदान क्रिया, अज्ञान क्रिया। प्रयोग क्रिया स्थूल रूप से या प्रत्यक्ष रूप से मन वचन काया को प्रमत्त अवस्था में हिंसा आदि पापों में लगाना। मतलब जब आत्मा के अंदर प्रमाद होता है, आत्मा प्रमाद में होता है, इन योगों का प्रयोग होता है मन वचन काया का। तो मन वचन काया का प्रयोग इन 18 पापों की ओर जाता है। जब 18 पापों की ओर जा रहा है, और वो जो क्रिया है वह क्या है, प्रयोग क्रिया। ये अक्रिया मिथ्यात्व के भेद में वे संसार वृद्धि का कारण। दूसरा है समुदान क्रिया। समुदान क्रिया सामुदानिक, एक तो ये किया जाता है कि सामूहिक रूप में जब कोई एक क्रिया को करते तो उनके भाव एक जैसे होने के कारण, क्रिया एक जैसी होने के कारण उनका कर्म भी फिर इकट्ठा वैसा ही बनता है। और वो सामुदानिक क्रिया अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। जब पाप क्रिया की जा रही है तो उसका परिणाम इकट्ठों को ही एक समय में भोगना पड़ेगा। और यदि मानो धर्म क्रिया है तो उनका परिणाम जब सामने आएगा तो भी इकट्ठे होंगे और अच्छे रूप में उनके सामने आएगा। तो ये तो सामूहिक रूप को लेकर के की, लेकिन जहां पर ये मिथ्यात्व के अंदर है इसलिए उसी के अनुसार व्याख्या की जा रही है। समुदान क्रिया जिस क्रिया के उत्कृष्ट रूप से जीव स्थितिबंध और अनुभागबंध बांधता है, उत्कृष्ट रूप से, अर्थात प्रयोग गृहित कर्मों को प्रकृति स्थिति आदि के अनुरूप व्यवस्थित करने वाली क्रिया को समुदान क्रिया कहा जाता है। प्रयोग गृहित, प्रयोग गृहित का मतलब मन वचन काया का। जब आत्मा ने 18 पापों के अंदर प्रयोग किया है और बड़े उत्कट परिणामों से किया है, जब उत्कट परिणामों से किया है तब वहां पर जो कर्म प्रदेश बंद हुआ है तो वो भी क्या है, अधिक मात्रा में होंगे। और जब प्रदेश बंद हुआ है तो उसके अंदर प्रकृति भी पड़ी है, इस कर्म ने क्या परिणाम देना है, स्थिति भी पड़ी है कि कितने काल की स्थिति है और स्थिति में कितना अबाधा काल है, कितना बाधा काल है, और उनका रस कैसा है, ये सारी चीजें पड़ती हैं। तो कहा जब उत्कृष्ट रस के साथ उत्कृष्ट भावना से इन कर्मों को किया है तो उनका बंध भी क्या होगा, उतना ही उत्कृष्ट होगा। तो कहा जे जो उत्कृष्ट है, ये क्या है, समुदान क्रिया। यही क्रिया जीव के अनंत जन्म वर्णों की परंपरा को समृद्ध करती है, बढ़ाती है। समुदान क्रिया के प्रमुख 3 भेद हैं जो आगे आए। आगे तीसरा है अन्नान क्रिया, अज्ञान क्रिया। अज्ञान क्रिया है अज्ञान अवस्था में,
जैसे मति अज्ञान है, श्रुत अज्ञान है, विभंग ज्ञान है, इन अवस्थाओं में जो 18 पापों का सेवन किया जाता है वह अज्ञान क्रिया। तो इस प्रकार अक्रिया के 3 भेद कहे, जैसे कि प्रयोग क्रिया, समुदान क्रिया और अज्ञान क्रिया। अब तीनों के आगे 3 भेद है। पौग क्रिया तिविहा पणता तंजह मन पौग क्रिया, वही पौग क्रिया, काय पौग क्रिया। प्रयोग क्रिया 3 प्रकार की कही है। तंजह जैसे कि मन पौग क्रिया, मन है प्रयोग क्रिया, जो मन के द्वारा 18 पापों का सेवन किया जाता है। वही वायु पौग क्रिया, वचन वाक प्रयोग क्रिया, वचन प्रयोग क्रिया, वचन के द्वारा पापों का सेवन किया जाता है। और काय पव किया, काय प्रयोग क्रिया, काया के द्वारा जो पापों का सेवन किया जाता है। अब इसके आगे समुदान क्रिया। समुदान क्रिया तिविहा पड़ता तन जहा अनंतर समुदान क्रिया, परंपर समुदान क्रिया, तदुभय समुदान क्रिया। समुदान क्रिया तिविहा पड़ता, समुदान क्रिया 3 प्रकार की कही है। तन जहा जैसे कि अनंतर समुदान क्रिया, अनंतर, अनंतर न अंतर, जिसके अंदर कोई व्यवधान नहीं। कितनी बार ऐसा होता है, कोई पाप लगातार किया जाता है, कोई पाप घंटों तक करते रहते हैं, कोई कितने दिनों तक लगातार वो पाप चलता रहता है। जो पाप निरंतर किया जाता है उसको समुदान, उसको अनंतर समुदान क्रिया कहा जाता है, जो लगातार किया जाता है। आगे परंपर समुदान क्रिया। परंपर समुदान क्रिया ऐसी होती है, कुछ समय किया लगातार, फिर उसके बाद ब्रेक लगा दी, रुक गए, फिर उसके बाद दोबारा फिर क्या किया, पाप क्रिया। जैसे प्राचीन काल में युद्ध होते थे, दिन में करते थे, रात को नहीं करते थे। तो दिन में युद्ध किया, रात को विश्राम किया, उतनी देर रुक के अगले दिन फिर शुरू कर दिया। फिर उसके आगे रात को रुके, उसके अगले दिन फिर शुरू कर दिया। ऐसा जो रुक रुक करके किया जाता है उसको परंपर समुदान क्रिया कहा जाता है। मतलब ये तो युद्ध का हिंसा का आ गया। ऐसे 18 पापों का के संबंध में जानना, 18 पापों का कितनी बार कोई किसी पाप का लगातार सेवन करता है, कोई किसी पाप का लगातार सेवन करता है, कितने लोग हैं, कितने पाप उनके साथ साथ चलते रहते हैं। तो कहा जाता है लगातार जो कर रहे हैं, एक बार में लगातार, वो तो अनंतर आए। और जो कुछ समय किया, फिर कुछ समय रुक करके फिर किया, फिर किया, फिर किया, ऐसा जो है इसको परंपर समुदान क्रिया कहा जाता है। तदुभय समुदान क्रिया, तदुभय में दोनों आ जाते हैं। कितनी बार लगातार किया जाता है, कितनी बार लगातार करके कुछ देर रोक के फिर उसके बाद शुरू कर दिया, ऐसे निरंतर बीच में करते भी रहते हैं, रुक जाते हैं, फिर करना शुरू कर देते हैं, फिर रुक जाते हैं, फिर करना शुरू कर जाते हैं। ऐसा जो है वह तदुभय समुदान क्रिया कहलाती। तो समुदान क्रिया के 3 भेद आए। आगे अन्नान क्रिया तिविहा पड़ता, अज्ञान क्रिया 3 प्रकार की कही। तंजहा जैसे कि मई अन्नान क्रिया, सूय अन्नान क्रिया, विभंग अन्नान क्रिया, मति अज्ञान क्रिया। मति अज्ञान क्रिया मतलब मति अज्ञान में जो की जाने वाली क्रिया है वो मति अज्ञान क्रिया। सूय अन्नान क्रिया श्रुत ज्ञान में की जाने वाली जो क्रिया है वह श्रुत अज्ञान क्रिया है। विभंग अन्नान क्रिया, विभंग अज्ञान में या अवधि अज्ञान में मिथ्यात्व में की जाने वाली क्रिया जो है विभंग अज्ञान क्रिया है। आगे बताए अब अभिनय तिविह पणते, अभिनय जो है वह 3 प्रकार का कहा है। तन जहा जैसे के देश चाई निरालंबनिया नाना पेज दोषे, इसके संबंध में कहा है अभिनय मिथ्यात्व। गुणीजनों का जिस प्रकार से भी सम्मान हो सकता है उससे भिन्न कहते हैं।
जैसे शास्त्रों में कहा विनय के 7 भेद, ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चारित्र विनय, मन विनय, वचन विनय, काय विनय, लोकोपचार विनय। कहा जो निर्जरा है, कर्म बंध को तोड़ने का कारण है, किंतु जानबूझकर उनकी आशातना करना, विनय भक्ति सेवा आदि ना करना, उनसे विपरीत एवं विरोधी होकर रहना, ये क्या है? अविनय है। जिसके मन में इष्ट देव के प्रति श्रद्धा भक्ति नहीं है, इतना ही नहीं जितना उससे हो सके अवहेलना करने में पीछे नहीं रहता, उसे अवनीत कहते हैं। विनय अभाव से इंसान मिथ्या दृष्टि होकर 3 तरह की क्रिया करता है। जैसे पहला है देशचारी, विनय भक्ति करने के भय से जन्मभूमि या देश का ही त्याग कर देना, जिस क्षेत्र में सदगुरु या धार्मिक लोग रहते हैं उन्हें छोड़ देना, कारण कि यदि मैं इनके समीप रहा तो इनकी आज्ञा का पालन करना होगा, इनको मेरे को वंदना करनी होगी, तो इस भय से पृथक रहने के भाव रखना देश त्याग की विनय है। उस देश को ही छोड़ देना, ताकि हम रहेंगे तो विनय करना पड़ेगा, इसलिए देश को छोड़ देंगे तो फिर हम उससे बच जाएंगे। तो यह है देशचाई, देश त्यागी। दूसरा है निरालंबनता, निरालंबन या किसी गुणी जन के आश्रय की इच्छा न रखते हुए उचित विनय का नाश करना, गुणी जन के अंकुश में न रहना, स्वच्छंद होकर रहना निरालंबनता है। मतलब गुरुओं की आज्ञा से, जिनकी आज्ञा संयम तप की पोषणा करने वाली है, धर्म पक्ष को दृढ़ करने वाली है, उनकी आज्ञा न मान करके अपनी इच्छा के अनुसार चलना, वो क्या है? निरालंबनता। मतलब अलग हो करके जहाँ अपनी इच्छा के अनुसार चलना, वह निरालंबनता अविनय है। आगे नाना पेद्य दोष से कहा जाता है आराध्य गुरुदेव से द्वेष, जो आराधने योग्य नहीं है उनके साथ प्रेम, जिनकी संगति करने से अपना ज्ञान बढ़ता है, दर्शन निर्मल होता है, चारित्र निर्मल होता है, तप के प्रति उत्साह बढ़ता है, उनके प्रति तो द्वेष घृणा की भावना है। और जिनका संग करने से ये ज्ञान दर्शन चारित्र तप आदि गुणों का ह्रास होता है, जीवन में प्रमाद आता है और आत्मा धर्म से अधर्म पक्ष में बढ़ता है, उन लोगों के साथ उसका स्नेह भाव रखता है। तो कहा कि गुरु भक्तों पर द्वेष, इतर जनों से प्रेम अथवा विषय और कषाय के उत्तेजक ग्रंथों से या पदार्थों से प्रेम, श्रुत एवं चारित्र धर्म के प्रतिपादन करने वाले शास्त्रों से द्वेष, सन्मार्ग में चलने वाली पवित्र आत्माओं से घृणा और कुमार्ग में चलने वाले व्यक्तियों पर प्रेम, इस तरह की विपरीत क्रिया को नाना प्रेम द्वेष अविनय कहते हैं। अब इसके आगे कहा है अन्नाने तीवी है पणते, तंजह देश नाणे सब नाणे भाव नाणे। अज्ञान के 3 भेद कहे। एक है तंजह, जैसे के देश नाणे, देश अज्ञान, सब नाणे सर्व अज्ञान, भाव नाणे भाव अज्ञान। देश नाणे कहा जाता है व्यवहार की दृष्टि से चाहे कितना भी कोई जानकार क्यों ना हो, यदि आत्मा को तत्व ज्ञान नहीं है, आत्मा का बोध नहीं है, तो वो सारे का सारा अध्यात्म दृष्टि से वो ज्ञान नहीं, ये संसारी ज्ञान अज्ञान ही है। तो देश नाणे देश अज्ञान में कहा कि जिस जीव को शरीर से संबंधित आहार मैथुन आदि क्रिया करना, किसी से भयभीत होना, स्वसंतति की रक्षा करना, समझाहीन प्राणी को दबाना, भगाना, चलना फिरना, उठना बैठना सोना, ये सारी व्यवहारिक ज्ञान है। इस प्रकार का ज्ञान जीव को भले ही किसी भी गति में तथा मिश्र गुण स्थान में हो, वे क्या है? देश अज्ञान है। जो ऐसा ज्ञान जो है आत्मा को संसार से पार होने में सहायक नहीं होता, इसलिए इसको अज्ञान कहा। सब अन्नाने कहा है कि सूक्ष्म निगोद में चेतना का विकास अति स्वल्प होता है। कहते हैं चेतना का पूर्ण विकास तो हो जाता है लेकिन पूर्ण ह्रास नहीं होता। यदि चेतना का सर्वथा ह्रास हो जाए तो जीव और अजीव में कोई अंतर नहीं रहेगा।
अतः ऐसा होता नहीं है, स्वल्प मात्रा में चेतना का विकास रहता ही है। इस दृष्टि से वह ज्ञान सर्व प्रकार से नहीं जानता, इसे सर्व अज्ञान कहा जाता है। और ऐसा जो है सूक्ष्म निगोध उस स्थान के ऊपर होता है। जो ज्ञान व्यवहारिक धर्म को भी नहीं जानता, वह देश अज्ञान जो आत्मा संसाराभिमुख है, मिथ्या दृष्टि है, उनमें सर्व अज्ञान पाया जाता है। और भाव अज्ञान तीसरा है। जो आत्मा अनेक भाषाओं का वेता होते हुए भी और अनेक शास्त्र ग्रंथों का अध्ययन करने वाला होते हुए भी मिथ्या दृष्टि है, उनमें जो ज्ञान पाया जाता है उसे भाव अज्ञान कहते हैं। सम्यक दर्शन के अभाव में ज्ञान होने पर भी वस्तुतः अज्ञान ही है, क्योंकि वह अज्ञान नैश्चयिक एवं आत्म धर्म को ग्रहण नहीं कर सकता। सम्यक दर्शन होने पर ही ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाती है। मतलब मिथ्यात्व अवस्था में चाहे वह कितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना हो, लेकिन उसकी पढ़ाई संसार से तरने में सहायक नहीं होगी, तो उसको भी अज्ञान की श्रेणी में लिया है। तो ये भाव अज्ञान तीसरा है। देश अज्ञान, सर्व अज्ञान और भाव अज्ञान। अब इसके आगे धर्म और उपक्रम इनका वर्णन किया जाएगा। तो ये फिर जैसे समय होगा, कल जैसा अवसर हुआ उसके अनुसार कराने का प्रयास करेंगे। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ओवध्यायाण, नमो लोये सब साहुन, सो पंथ नमो कारो साव पाव कणासनो, मंगलानंत संवेशम परमं हवाई मंगलम, श्री ततारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली मतो धम्मो मंगलम, चतारि लोकोत्तमा, अरिहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, केवली मतो धम्मो लोकोत्तमो, चतारि शरणं प्रवक्ष्यामि, आर्यसत्य शरणं प्रवक्ष्यामि, सिद्धि शरणं प्रवक्ष्यामि, साहु शरणं प्रवक्ष्यामि, तेलिपनतं धम्मं शरणं प्रवक्ष्यामि। चार शरण सुख करने, दुख करने, मुक्ति करने और शरण नहीं कोई, जो भव ज्ञानी आचरे। सबको यथा योग्य सुख